जिंदगी भर तो हमें भेज के खाए जिंदगी भर तो हमें भेज के देख ना আমি তো ভিডিওটা করছি দেখ अच्छा चालू रहेगा 5 मिनट लागे गुरबत में गाए हमें तड़पाने को आज इस घर में यार दे मर जाने को जीते जी हमसे वो जिंदगी भर तो हमें भेज के साले पानी जिंदगी भर तो हमें भेज के साले पानी तारा के वीडियो নিচ্ছে না কেন তো যা টাইমে ঢুকেছি গাইড ফাইড সব চলে গেছে আমি তো ক্যামেরা করছি এবার এতজন ছেলে রয়েছে তাও একটা জিজ্ঞাসা করতে পারছে না তাহলে अब भी मौजूद है जुल्मों की निशानी लोगों दरो दीवार पे लिखी है कहानी लोगों कहां से शुरू करूं ये कहानी जुल्म सितम की ये दास्तां आजादी के परवानों की वीरता और त्याग की गाथा मैं जो एक रूह आत्मा उन तमाम लोगों जिन्होंने अपने खून पसीने से अपने बलिदान से जान की कुर्बानियों से इस मिट्टी के जर्रे जर्रे को आजादी का तीरथ बनाया मैं गवाह हूं उस जुल्म का जो यहाँ आदम के बेटों ने आदम के बेटों को बेरहमी से ढाए सदियों से मेरे सीने में दफन है वो सारी कहानियां जिन्होंने इन हरे भरे खूबसूरत टापुओं को वो खौफनाक नाम दिया काला तो वहीं से शुरू करते कोई देखिए कैद करने वालों के जुल्म और कैदियों के सीने से এটা ফাঁসি ঘর रामायण के प्रतापी वानर वीर था अंडमान यानी हनुमान के नाम पुराने जमाने से ये कहानी चली कि जब राम ने लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाई तो पहले इन्हीं टापुओं से धावा मारने की सोची लेकिन बाद में इरादा बदलकर धनुष कोटि से हमला किया इतिहास और पुराण में अंडमान द्वीप समूह इसी सिलसिले में याद किया जाता रहा है उन्हें दूसरी शताब्दी के रोमन भूगोल शास्त्री टॉलमी ने इन टापुओं को दुनिया के पहले नक्शे में जगह दी और नाम रखा एग्डिमोन एक ग्रीक गॉड एगेमेम्नॉन के नाम पर जो भाग्य का प्रतीक है इन टापुओं की तरफ लोगों का आना शुरू हुआ धर्म प्रचारक लुटेरे बागी मल्ला किस्मत आजमाने को निकले जहाजी हर तरह के लोग यहाँ आते रहे 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन टापुओं पर एक बस्ती कायम करने की कोशिश की और यहाँ लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर को भेजा
मगर ये कोशिश नाकाम रही और अगले 60-70 बरस तक किसी ने इन टापुओं की सुध नहीं ली। अरे ना प्राकृतिक खूबसूरती और शान के साथ जिंदगी की खामोश लहरें उठती हुई उगते सूरज के साथ पक्षी जागते हैं और डूबते सूरज के साथ इन टापुओं पर जिंदगी सुकून से सो जाती है कि तभी भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम यानी 1857 की आजादी की लड़ाई দেখে এর মাধ্যমে খাওয়া যায়। ওটা এক জায়গার ভাবে হবে না, ওটা করতে হবে, হোটেলে নিয়ে গিয়ে করতে হবে, তাড়াতাড়ি করে ভিজিট করে চলে যাবে, ওভাবে হবে না। চারিদিকে ছড়িয়ে বেরিয়ে গেছে, হোটেলে না গিয়ে পুরো প্যান না খুললে সাথী করতে পারবে না। जल्द ही बगावत की लपटों की तपिश शाम पड़े अंडमान द्वीप समूह पर पड़ने लगी थी। आजादी के मतवालों को सबक सिखाने के लिए फिरंगी सरकार ने 15 जनवरी 1858 पूरे के पूरे अंडमान द्वीप समूह को एक कैद खाने His Excellency Governor General ने काउंसिल में ये फैसला किया है कि अंडमान आइलैंड में कैदियों की एक बस्ती बनाई जाए। इसमें शुरू में ऐसे मुजरिम रखे जाएं जिन्हें बगावत और राजद्रोह और इससे ताल्लुक रखने वाले दूसरे अपराधियों के लिए कैद या देश निकालने की सजा दी गई हो। अंडमान द्वीप समूह की पुरानी खाड़ी का नाम लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर पोर्ट ब्लेयर रखकर मुजरिमों की बस्ती बनाई। सर बचा के आना सर। 57 के वीरों के नक्श कदम पर कुछ ही साल बाद अंडमान की धरती पर पैर रखे वहाबी आंदोलन के राजनीतिक 1860 से 1872 के बीच बहुत से वहाबी आंदोलनकारी अंडमान भेजे गए। सरहदी सूबे का रहने वाला एक पठान
शेर अली आफरीदी भी अंडमान में उस समय उम्र कैद की सजा काट रहा था और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए मौके की तलाश में। हम सुना है फिरंगी का जाट साहब इधर आता है, हम भी देखने आया फिर है एक घोड़े से जुल्म करने वाले का सरदार कैसा दिखता है। चलो चलो दिखे जाए। मिस्टर बर्ड, मैं सोचता हूँ कि इस खूबसूरती के बीच रहने के लिए प्रिजनर होना भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। Yes, indeed. Just look how beautiful this place is. ये prisoner लोग इस खूबसूरती को नहीं देखते, वरना इस टापू को prison नहीं स्वर्ग समझते हैं। यस सर, आप ठीक कहते हैं। इधर आइए प्लीज। हम तुमको खत्म करने का फिरंगी जालिम क्योंकि साथी हैवानी सुलूक करता है, हम पर जुल्म नहीं करेगा। पकड़ो इसको। शेर अली है सजा याफ्ता कैदी, सजा में रियायत पाकर नाई की दुकान चलाता है। जैसा कि होना था, शेर अली को फांसी दी। शायद इसी घटना का असर था कि ब्रिटिश सरकार ने कैदियों के साथ और भी कड़ाई बरतने के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। नतीजे के तौर पर सन 1896 में ब्लेयर की खौफनाक सेलुलर जेल चीफ कमिश्नर जनरल और इंजीनियर मैफलिन की निगरानी में शुरू हुआ। आपकी जांच पूरी हो गई? यस सर, हमने पूरा टापू का मुआयना कर लिया है। कोर्ट के हिसाब से जेल कहाँ बनेगी? आसन आसन। मेरा राय भी जेल इसी जगह बने तो अच्छा रहेगा सर। इस पहाड़ पर? यस सर, हम इस पहाड़ी को ईस्ट का तरफ ऊपर से काटकर समुद्र से 60 फीट की ऊंचाई पर मैदान बना देगा। इससे दो फायदा होगा, जेल के लिए जगह निकलेगा और पहाड़ी खाने से जो नीचे निकलेगा उससे हम नीचे का दलदल को भरकर ऑफिसर्स के लिए टेनिस एंड क्रिकेट खेलने का मैदान, इवन जिमखाना क्लब भी बना सकता सर। तय हुआ कि 5 लाख रुपए की लागत से पोर्ट ब्लेयर की इस पहाड़ी पर जेल बनेगी। फॉरेन कारीगरों के अलावा 600 कैदियों को काम पर लगा दिया गया। इस जेल में एक वक्त में 700 कैदियों को बंद रखा जा सकता है। योजना के अनुसार जेल के बीचों बीच एक मीनार बनाई जाती थी, जिसके साथ किसी सितारे के 3 मंजिलें बनाई जानी थी और साथ मिलाकर 698 कोठरियों का निर्माण होना था। ईंटों की ढुलाई के लिए ट्रेन की 5 मील लंबी पटरी बिछाई गई। इमारत बनाने के लिए ढेर सारे सामान बर्मा से मंगवाए गए। जेल को बनाने में कोई 3 करोड़ ईंटें इस्तेमाल की गई। इंसानी खून पसीने की कोई गिनती है। सुबह दोपहर शाम रात घोड़े चलते रहे और काम होता रहा। दीवारें उठनी शुरू हुई। आखिरकार 10 साल बाद 1906 में ये विशालकाय जेल तैयार हुआ और यहीं से अंडमान के इतिहास का सबसे काला दौर शुरू हुआ। हाँ, सच कहते हो।
आज भी उस दौर को याद चुरी सी हो जाती है। मैं पुराना पीपल का पेड़ जेल खाना बनने के इस लंबे अरसे में हर रोज अपनी जान की खैर मनाता रहा, क्योंकि इस पहाड़ी पर उगे हुए घने जंगल साफ करने के दौरान बहुत से लोग थे जिनका ख्याल था कि मुझे भी और पेड़ों की तरह काट गिराया जाना चाहिए, लेकिन मैं बच निकला। मेरी किस्मत में शायद खड़ा रहकर इस जेल में होने वाली यातनाएं देखना लिखा था। हर एक कैदी जेल के फाटक के भीतर आकर मेरी डालियों के नीचे से ही निकला है। जैसे जैसे अंग्रेजी शासन के खिलाफ आजादी की मांग तेज हुई, ब्रिटिश सरकार ने सेलुलर जेल के फाटक हर छोटी बड़ी बात के लिए खोलना शुरू कर दिया। किसी ने पर्चा निकाला तो अंडमान जेल, किसी ने लेख लिखा तो अंडमान जेल। लेकिन जब आजादी की लौ दिल में चल रही हो तो लोगों को कब तक रोका जा सकता है? 20वीं सदी शुरू हो फिरंगी सरकार के खिलाफ जंग में तेजी आ गई। आईपुर षड्यंत्र कांड, चटगांव डकैती कांड, काकोरी कांड, लाहौरी बम कांड, मुपला विद्रोह, नासिक षड्यंत्र, कितने मामले गिनवाए, ये सूची लंबी है। लिहाजा एक नए किस्म के अभियुक्तों ने अंडमान के सेलुलर जेल में कदम रखा। ये नई किस्म थी क्रांतिकारी। क्या शानदार लोग थे, मस्ती में झूमते गीत गाते जेल में कदम रख रहे थे, मानो जेल नहीं मंदिर जा रहे हो। आजादी के ये परवाने देश के कोने कोने से आए थे। এটাই হচ্ছে পুরনো ওয়ালটা, এটা রয়েছে। सोहन सिंह भकना हाजिर, मोतीलाल वर्मा हाजिर, पंडित परमानंद शास्त्री, बटुकेश्वर दत्त हाजिर, सचिंद्र नाथ सान्याल हाजिर, उल्लासकर दत्त हाजिर, पृथ्वी सिंह आजाद, पृथ्वी सिंह आजाद हाजिर। हर आदमी के दिल में स्वाधीनता की लौ चल रही थी। इस जोत को बुझाने का काम ब्रिटिश सरकार ने जिस अफसर को सौंपा वो था सेलुलर जेल का जेलर डेविड बेरी। जमादार जी हुजूर। नया कैदी लोग आया? जी सरकार, सभी लाइन से खड़े हैं। ठीक है, প্রচন্ড सुनो, আর উপরে যাবো इनसे कि इस जगह पर हम शेर को पालतू बनाता है। तुम जेल का दीवार देखा है, जानता है इसको চলো এবার বাইরের দিকটাতে চলে যাও, ওখানে দাঁড়িয়ে কয়েকটা ছবি তুলি ব্যাস। इधर से कोई চলো বাইরের দিকটা দাঁড়িয়ে ওইখানে যাই, কয়েকটা ছবি यह তুলি ব্যাস। सब तरफ 1000 माइल्स तक पानी है और ऊपर खुदा है, और तुम हमको देखते हम इधर का চলো खुदा আসো আসো। डेविड बेरी। इस तरह कैदियों से ठस भरी जेल की गंदी भरी बदबूदार हवा में कैदियों का बंदी जीवन शुरू हो गया। बेड़ियों की आवाज, वार्डनों की गाली गलौज और मार खाते कैदियों की चीख पुकार से गूंजते कोठरियों का दम घुटू माहौल खड़े से खड़े इंसान को तोड़ने के लिए काफी था। लेकिन इन कोठरियों में ऐसे बंदी भी आए जिन्हें ये माहौल हताश करने की बजाय जुल्म का मुकाबला करने की प्रेरणा देता रहा। वीर विनायक
दामोदर सावरकर। ये नाम ऐसे ही बंदियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। तो पापा के देखो बेड़ियों में जकड़े वीर सावरकर जब सेल्यूलर जेल के अहाते में दाखिल हुए तो उनकी जंजीरों से जुड़े लोहे के पट्टे पर उनके जेल की बुनियाद खुदी हुई थी। 50 बरस 24 दिसंबर 1910 से 30 दिसंबर 1960 तक। विल सावरकर, तुमको 2 बार का उम्र कैद का सजा मिला है। 50 बरस बाद सरकार तुमको छोड़ देगा। मिस्टर बेरी, तुम्हें विश्वास है कि तुम और तुम्हारी सरकार 50 बरस यहाँ रहेगी? सावरकर को इस बात में रत्ती भर शक नहीं था कि आजादी की जो लपटें हिंदुस्तानियों के मन में धड़क रही हैं, उन्हें अंग्रेज अब बुझा नहीं सकेंगे और जल्द ही उन्हें जाना। इसी प्रबल विश्वास के बल पर सावरकर 10 बरस लंबा अरसा सेल्यूलर जेल की रह सके। उन्हें बहुत ही खतरनाक कैदी करार देते हुए इतने कड़े पहरे में रखा गया था कि उनके भाई गणेश को 2 बरस तक पता भी नहीं चला कि वीर सावरकर उनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए सेल्यूलर जेल आ पहुंचे, जहां वर्षों की तकलीफ है, जेलर के जुल्म है, कड़ी मेहनत और निदान धकेलापन है, जहां जिंदगी 13 फुट लंबी और 7 फुट चौड़ी कोठरी में सिमट कर रह जाती है। कैसा रंग दिखा रहा है? चावल में कंकड़ है, सब्जी में रेत है और दाल में कीड़े। खाना क्या है? घास फूस है। बर्तन भी देखो कैसे टूटे फूटे, जंग से लाल और तेल से जुड़े हुए। सबसे ज्यादा कमी तो पानी की है। आज सुबह जब मैंने पानी मांगा, जमादार बोला दिन में 2 बार मिलेगा बस। अरे पीने लायक होता तो बात, इतनी बात